हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस केंद्र पे, प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है ना, हमने पढ़ लिया है। पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, उसमें हम लोग पढ़े थे लास्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, जो कि अपलोडेड है यूट्यूब पे, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखो, वहां आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या आती है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इस क्लास में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, जो कि तुम्हारे स्ट्रक्चर बनाने की ना जो खासियत है अंदर, उसको निकालेगी। कैसे बनाओगे, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उसमें कितने ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ही मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनता है, हम यहां पर बनाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना डिफरेंट डिफरेंट कौन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं कि देखो जी पहले मेरा ये एटम का स्ट्रक्चर है, पहले थॉमसन साहब आए। ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे अलग अलग, वो आपको बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड ऐसे बनता है। पहले आएंगे लुईस साहब, वो बताएंगे, फिर आएंगे और साइंटिस्ट, फिर और आएंगे, फिर और, नहीं, अलग अलग थ्योरीज आएंगी निकल निकल के, और आपको समझाएगा कि भाई केमिकल बॉन्डिंग ऐसे होती है, एटम्स ऐसे बॉन्ड होते ना के जुड़ते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और अगर मॉलिक्यूल बन गया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये सीखना है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर को बनाना कैसे है ये सीखना है। समझ में आया? चलो तो स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर के लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहां से हमारा क्या होगा, जर्नी स्टार्ट होगा इस नए चैप्टर का, जो कि चलने वाला है कम से कम इसके 25 लेक्चर तो कम से कम आएंगे, ठीक है ना। उससे ऊपर भी जा सकते हैं। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, सब कुछ सीखने को मिलेगा, केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना। देखो तो लिखो हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग, डालो नाम चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग ऐसे लिखो, केमिकल केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड दो पार्ट में है चैप्टर, मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा क्या है, आज का बेहतरीन सा चैप्टर ये है, ठीक है भाई साहब, मजा आ गया। चलो देखो ध्यान से, अब क्या आता है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या आता है किसकी, केमिकल बॉन्ड की, है ना। सबसे पहले आप लिखो हेडिंग केमिकल बॉन्ड। क्या लिखो? केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड अगर आज के बाद कोई आपसे पूछेगा तो आप उसे क्या बताएंगे कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, बताओ। केमिकल बॉन्ड वही होता है जो होना चाहिए वही यार अट्रैक्शन, ठीक है ना। जब पहली बार कोई किसी को देखता है तो क्या होता है, वही हुआ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच binds the atom together, the force of attraction which force of attraction bind which bind the atoms, which bind the atoms and form molecule, ठीक है ना। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स दिख नहीं रहा क्या, अट्रैक्शन फोर्स जो एटम्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ बाइंड्स
बाइंड द एटम्स टुगेदर कर दो, ठीक है ना, बाइंड द एटम्स टुगेदर, बाइंड द एटम्स टुगेदर, ठीक है ना, टुगेदर अगर हम इसमें लगा देंगे तो मजा आ जाएगा, टुगेदर, ठीक है ना, एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स आपस में बाइंड होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। समझ में आया सबको? द बॉन्ड एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन, अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो कितना होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड इज नथिंग ओनली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली द फोर्स ऑफ किसके बीच में? दो एटम के बीच में। जैसे मान लो एक मैं हूं, एक एटम दूसरी आ जाए तो हम दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे तो हम बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, है ना। इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। एटम के बीच में होता है जो एक दूसरे को बांध के रखे, है ना, और बांधने वाला फोर्स होता है अट्रैक्शन, ठीक है ना। रिपल्सन क्या होता है भाई? रिपल्सन तो मजे वाला बंध नहीं होता है ना, वो बॉन्ड जो होता है धकेलने वाला होता है, नफरत, ठीक है ना। लिखो द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, द bond energy of a chemical bond will be greater than, will be greater than, भाई हर कोई बॉन्ड, हर कोई अट्रैक्शन बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड वो होता है जिनकी एनर्जी अट्रैक्शन की कम से कम, कितना कहा मैंने? कम से कम 42 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, 42 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी एनर्जी कम से कम होनी 42 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया? तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसकी यहां पर मैं बात करूंगा एनर्जी की। तो आप लिखोगे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स लिख दिया। अब अट्रैक्शन फोर्स के बिहाफ पर हम तीन टाइप का बॉन्ड जो होता है ना वो डिसाइड करते हैं। कितने टाइप का? तीन टाइप का बॉन्ड। पहला होता है कौन सा हमारे पास में? देखो, पहला हमारे पास में होता है अट्रैक्शन फोर्स 8 किलो जूल पर मोल। कितना? अगर 8 किलो जूल पर मोल से कम हो एनर्जी, 8 किलो जूल पर मोल से अगर एनर्जी कम है तो ऐसे अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है वांडरवाल, वांडर वाल्स फोर्स। समझे आप लोग? ये वांडरवाल्स क्या होता है, लग गया पता? ऐसा अट्रैक्शन दो सिस्टम के बीच में जिनका एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से कम हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? वंडरवाल फोर्स, ठीक है ना। और 8 से लेकर के 42, 8 टू 42 किलो जूल पर मोल, अगर इसके बीच में एनर्जी है अट्रैक्शन फोर्स की तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? और अगर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी हो जाए किसी अट्रैक्शन फोर्स की तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? यस, हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं बताओ? केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो केमिकल बॉन्ड हम कब कहते हैं कि बन गया? केमिकल बॉन्ड इज ओनली फॉर्म व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स मच मोर ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अगर इससे कम हो गया 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में तो बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। और अगर 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी है अट्रैक्शन फोर्स की तो हम उसे कहते हैं वंडरवाल फोर्स है। समझ में आया तेरे को? आ जाओ। तो इसी बिहार पर हम लोगों को पढ़ना क्या है? केमिकल बॉन्ड। क्या पढ़ना है? केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, ठीक है ना। आओ चलो नेक्स्ट पेज पर केमिकल बॉन्ड ही पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी हमारे पास एटम्स वगैरह हैं वो केमिकली बॉन्डेड रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज या फिर शेयरिंग करके। समझे आप लोग? तो सबसे हमारे पास क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड कुल 3 टाइप का आएंगे। कितना आएंगे? 3 टाइप्स का। हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा लास्ट में, ठीक है ना, सबसे लास्ट में आएगा। और जो वंडरवाल फोर्स है
वो तो आप लोग पढ़ते थे किसमें, स्टेट ऑफ मैटर में, जो कट गया, ठीक है ना। फिर भी हम लोग ना बहुत से उस पर जगह पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग केमिकल बॉन्ड, क्या क्या लिखोगे, केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड 3 टाइप का होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और फिर हमारे पास में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड के बाद में आता है हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड, क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है। और थर्ड आता है हमारे पास में डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड कहते हैं, या फिर हम इसे एक नाम और दिया करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। 3 टाइप के हमारे बॉन्ड्स होते हैं भाई साहब, डेटिव बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और आयनिक बॉन्ड होते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आई तुम लोगों को बात या नहीं आई? अरे आगे नहीं आगे प्लीज ये बताओ, आ गई, वाओ ग्रेट, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन हम लोग चलें लिखे सबसे पहले, कौन सा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमें पढ़ना है सबसे पहले, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है भाई सब, पहले हम लोग यहां सीखेंगे, देखो आ जाओ, गिरदे हेडिंग, आयनिक बॉन्ड, द bond forms among the atoms by the complete transfer of electrons, by the complete transfer of electrons, complete transfer of electrons, complete transfer of इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया। और हमेशा ये जो बॉन्ड बनेगा वो एटम और नॉन एटम के बीच में ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो उसमें, इसी डेफिनेशन, आयनिक बॉन्ड ऑलवेज formed between metals and non-metals, क्या बोला मैंने, metals and non-metals। तो metals और non-metals के बीच में क्या बनता है हमेशा, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो you should have to keep in your mind that the ionic bond is always formed by the complete transfer of electron, the in the complete transfer of electron, the transfer करता है एटम अपने इलेक्ट्रॉन को, वो मेटल होता है, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉनों को, है ना, तो उसमें एक डोनर होता है और एक गेनर होता है। तो डोनर होता है मेटल और जो गेनर होता है वो कौन होता है, नॉन मेटल। समझ में आया तुम लोगों को? तो नॉन मेटल हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा एक्सेप्ट करता है, समझ में आ गया। देखो अब हम लोग यहां से क्या समझेंगे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल्स लेते हैं। NaCl है ये आयनिक कंपाउंड, क्या है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड है। तो Na जो होता है वो कितने, क्या नंबर पे बताओ, Na हमारे पास जो है वो 11 पर है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 और 1, इसी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। तो इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर Cl आ गया, देखो ध्यान से। अब Cl जो हमारे पास में है, Cl भाई साहब ध्यान दिए, सॉरी गलती से हो गया, है ना। अब इसके पास कितने, 2 8 और 7, यह है कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक जो आपने 10th क्लास में सीखा था, ठीक है ना। आप वैसे भी कर सकते हो 1s2 2s2, है ना। खैर हम लोग ये देख रहे हैं। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 पूरे करने होते हैं। तो 8 अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और लूज करते हैं। समझ में आ रही बात तुमको कि क्या कह रहा हूं मैं, कि एटम्स है ये सोडियम, तुमने कहा ना केमिकल बॉन्ड बनते क्यों हैं, अपने जो ऑक्टेट होता है उसे कंप्लीट करना चाहता है एलिमेंट्स। हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाए, ठीक है ना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं उतने पूरे हो जाए। देखो खैर ये रूल जो है हमारा फेल हो गया आगे चल के, ठीक है ना।
तो यहां पर इसके आउटर सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7। कितने? 2 3 4 और 2 6। 2 2 4 2 8 हो गया क्या? 8 हो गया ना? अब देखो 7 है ना इसमें, 2 2 4 2 6 और 1 8, सॉरी 7। अब ये 8 करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर देगा। क्या क्या हो जाएगा? तो इसने उसको लूज किया तो क्या बनेगा? Na प्लस। क्या बनेगा? अब Na प्लस हो गया लूज करने की वजह से, और यहां पर Cl माइनस। तो Cl क्या हो गया बताओ? Cl हमारा हो गया इधर किस में? नेगेटिव में। तो अब यह नेगेटिव है और यहां पर क्या है? और जहां नेगेटिव और पॉजिटिव है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में एक मस्त प्यारा सा रिश्ता कायम हो गया अट्रैक्शन का। और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आयनिक बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसे कहा करते हैं भाई साहब। कहते हैं ना इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो हमें हमेशा कहता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाम दो उसको। रिश्ता बन गया कायम, जन्म जन्म जो साथ निभाए, तुम ऐसा बंधन बन जाओ। तो आयनिक बॉन्ड में यही बंधन बन गया। कौन बन गया बताओ? Na और ये Cl का बॉन्ड। समझ में आया? अब क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है NaCl, ये आयनिक बॉन्ड की वजह से बना है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? आयनिक कंपाउंड। ठीक है? द कंपाउंड इन विच constituent atoms are bonded by ionic bond is called ionic compound। क्या बोलते हैं इसको? आयनिक कंपाउंड। या फिर आप इसे एक नाम और दिया करते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं भाई, इसको ध्यान रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने होते हैं बॉन्ड जिस कंपाउंड में एटम के बीच में, उन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखो तो नहीं, NaCl क्या था इसका बेहतरीन एग्जाम्पल था। ठीक है ना? तो आप इसको बड़े प्यार से क्या लिख देते हो? NaCl। क्या लिख देते हो? NaCl लिखते हो। ठीक है ना? तो NaCl में क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो जहां तो जो यहां पर बॉन्ड बन रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड कहते हैं प्यार से इंडिया वाले। सब गया? चापू फटाफट से उसको। कुछ आयनिक कंपाउंड्स अभी और बना दें। ठीक है ना? देखो MgCl2 कैसे बना होगा? मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लोरीन के पास 7 होते हैं, सब जानते हैं, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। 2 2 4 2 6 और एक ये 7। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन को देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। इसको 8 करने के लिए कितने हैं? 6 चाहिए। 6 किसी से ले नहीं पाएगा, लेकिन 2 दे जरूर देगा। ठीक है ना? चलो भैया, देना आसान है तो इसलिए दे दो। ठीक है ना? अब जैसे ही क्या करा, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो इस पे 2 प्लस आएगा। कितना आएगा? 2 प्लस आ गया। अब Cl के पास एक माइनस इधर और एक माइनस, दोनों हाथ में लड्डू आ गया मैग्नीशियम के, एक इधर भी एक इधर भी। तो यहाँ पर क्या सोचता है मैग्नीशियम? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, वाह वाह, ये बजाए ताली, ये दे दे गाली। दोनों हाथ में लड्डू भैया, इधर से पकड़ रही दूसरी, इधर से पकड़ रही दूसरी। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेटा जहां ना प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस लगता है उन तो प्लस और माइनस, प्लस क्या है चार्ज ही तो है और माइनस भी क्या है चार्ज ही है। तो जब दो रुके हुए चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आए तो तुम लोगों को? नोट करो इसको फटाफट, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, तो अब ये जो तुम्हारा दिख रहा है MgCl, यही MgCl2 कहलाता है, ठीक है ना। आ जाओ अगला एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड की लेते हैं, AlCl3, AlCl3। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल और केवल होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 हो गया, है ना। इसमें देखो इधर 2 2 4 2 6 हो गया, है ना भाई। 7वां भी लगा दो, चलो ये लो 7वां। अब एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कुल कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको 8 करने के लिए कितने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को कहीं से गेन करना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज्यादा आसान समझता है, ठीक है ना। तो ये इसको लूज करेगा, चलो 10 10 10, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 3 है तो क्या होगा इसमें? इसमें होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ही Cl आएगा, ठीक है ना। तो इसमें इधर ये Cl आ गए, तो 2 2 4 2 6 और एक ये 7, ठीक है। देखो ध्यान से, एक इसको दे देता है, एक इसको दे दिया इसने, और एक इधर कर दिया डोनेट, ठीक है ना। तो 3 Cl एटम है अलग अलग, और तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, और फिर से 3 भैया 3 3 है। इधर तो मजे ही मजे, चारों तरफ रसियन ही रसियन है कि नहीं? है रसियन और रसियन भैया। हम रूस में पहुंच गए, हमारे दोस्त ही दोस्त बन गए, है ना। लेट्रैक्शन और अट्रैक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ये इधर खींच रहा है वो उधर खींच रहा है, ऐसे करके जाओ खींचो, ठीक है। समझ में? अब देखो ये हो गया एल्युमिनियम, टन टन टन, इधर भी अट्रैक्शन, ला भैया इधर भी अट्रैक्शन, ला भैया। एल्युमिनियम ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए इसके पीछे ज्यादा परियां हैं। समझ में आया? ज्यादा परी है, ज्यादा परी है, ये बन गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? वाओ, AlCl3 कहते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स उसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन बना क्या? AlCl3। छपाम छपाई करो फटाफट से ना, कंपाउंड को बनाओ। भैया घुसा कुछ कि नहीं घुसा? क्या तुम भूल जाओगे? एक मुझे आप दिखाओ बना करके मेरे को KCl का, किसका? KCl मुझे दिखाओ बना करके फटाफट से, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, जल्दी से इसे खुद बनाओ। KCl बना के दिखाओ, ठीक है ना। और फिर आप मेरे को एक CaCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जरूर बनाकर दिखाना, ठीक है ना भैया। खुद देखो 19 नंबर पे, ये करो कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 19 नंबर पे के है, के भाई साहब 19 नंबर पे। खुद देखो इसमें कितने होंगे एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम क्या नंबर पे है? कैल्शियम 20 मार्क उसमें नंबर पे, ठीक है ना। तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का दिखाओ बनाकर फटाफट, चलो बनाओ, ट्राई करो। तो भैया इसे ना खुद ड्रॉ करना, ठीक है ना, ट्राई करना खुद ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें ना एक लिखो, नोट करके लिखो, नोट, नोट डालो, नोट, नोट मतलब सोगा नोट नहीं, हमारा NOTE वाला नोट, ठीक है ना। देखो सुनो ध्यान से, एक इसमें हमारे पास आता है, एक आता है अमोनियम क्लोराइड। कौन आता है? अमोनियम। अमोनियम क्लोराइड को जब भी हम लोग कंसीडर करते हैं तो आयनिक कंपाउंड के जैसे हम लोग इसे क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये आयनिक कंपाउंड के जैसे बिहेव करता है, समझ में आ गया? तो आप यहां पर लिखोगे NH4 प्लस आयन जो होता है, कौन? NH4 प्लस आयन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं उसको बताओ? इसे हम कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन कहते हैं, आयन, अमोनियम आयन। और ये बिहेव करता है, बिहेव लाइक एल्कली मेटल। क्या? एल्कली मेटल कौन होता है? जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं जितने भी एलिमेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। तो एल्कली जो मेटल होता है हमारा, ये बिहेव करता है उसके जैसा बिल्कुल, कौन? अमोनियम। एल्कली मतलब जैसे लिथियम हो गया, ठीक है ना।
पोटेशियम हो गया, है ना, सोडियम एक्सेट्रा, इसके जैसे ये बिहेव करता है। समझ में आया? तो NaCl क्या था बताओ? NaCl हमारे पास था कौन? आयनिक कंपाउंड। कौन था? आयनिक कंपाउंड था। इसीलिए हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है ये भी आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फटाफट कॉपी करो आयनिक कंपाउंड कौन होता है, ठीक है ना, घबराना नहीं कोई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लिखो हेडिंग कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है भाई। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन है? कौन कौन से कंडीशन है ना? कौन कौन से कंडीशन है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है? सबसे पहला कंडीशन लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। जितना लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा किसी एलिमेंट का, वो उतने ही जल्दी क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो जल्दी बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, है ना। लिखो द आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर एनर्जी ऑफ द मेटल, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ metallic elements should be low, लो मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। जितना पॉसिबल हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि जितना आसानी से लूज कर देगा कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जितना जल्दी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन वो उतना ही बॉन्ड जल्दी फॉर्म कर लेगा, है ना। यानी ए, अगर कोई एलिमेंट ए है तो इसकी ए प्लस बनाने की टेंडेंसी होनी चाहिए ना, टेंडेंसी टू फॉर्म ए प्लस आयन, ठीक है ना। ए प्लस आयन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए ताकि हम लोग उसको इजिली एज ए कैटायन रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या फिर गेन एंथैल्पी, नेगेटिविटी नहीं, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी पढ़ाया था ना पीछे मैंने, या गेन एंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं। अब हम किसी ऐसे इंसान को मिल गए जिसको हम पसंद ही नहीं, तो हमारा क्या करेगी वो? हमको चाहेगी थोड़ी, हमको तो सुबह सवेरे कुटाई करेगी, चार बातें सुनाएगी, चलो काम करो, है ना। और हम किसी ऐसे को मिल गए जो हमारी चाहने वाली होगी, वाह, कौन सा गाना गाएगी? दिल में बिठा के सूरत, नहीं, दिल में बिठा के सूरत पूजा करूं मैं तेरी, ये करेगी ना। वाह वाह वाह, ऐसा होना चाहिए। तो हमारी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए कि हमको कोई पर पूजा है यार, पीटे नहीं भाई, पीटेगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। पीटे बता रहे, बताओ, तो ऐसा बनना चाहिए ना। अच्छा, हमारी भी एटीट्यूड कम होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी भी लो होनी चाहिए, तभी तो हमको ऐसी मिलेगी तो इसलिए स्वीकार कर ले, अरे ऐसा ना हो एटीट्यूड हो दोनों में। चलो आ जाओ, देखिए हम लाइफ को एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्या मजा आ रहा है साइंस केमिस्ट्री पढ़ने में, वाह, केमिस्ट्री रियल लाइफ में चल रही है, बताओ यार। चलो देखो, तो द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, अफिनिटी, अरे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अरे यार, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ये अच्छा होना चाहिए, ये हाई होना
चाहिए, शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है ना, जो वो इसको संभाल सके। ऐसा ना हो कि कोई हीरा किसी ऐसे के हाथ में लग गया, हीरा किसी ऐसे के हाथ में लग गया जिसको कोई परवाह ही ना हो, जिसको कीमत ही नहीं पता उसकी। वो है ना, गाना भी आता है, लड़की कहती है, अन्ना की तमन्ना कहीं हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो लड़का क्या बोलता है, तो लड़का बोलता है, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, अब तुम्हारा नहीं होगा। अब तुम्हारा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अच्छी नहीं थी ना, इसीलिए किसी और की हो गया वो। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट की द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट शुड बी हाई, शुड बी हाई। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इतना जबरदस्त कि भाई सब बस मिलते ही ना पकड़ ले कस के ऐसे करके, है ना। हाँ, अपनाने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। आयो आ जाओ, छोड़ेंगे नहीं तुमको, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें हम, डम डमा डम डम, ऐसे करना चाहिए। ये समझा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। यस, टन टना टन टन टना टन टन टन, ऐसे है। देखो, यानी एक कोई एलिमेंट बी है, कौन है, एक कोई एलिमेंट, और ये कौन है, नॉन मेटल। कौन है ये, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो इसकी ना टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टेंडेंसी टू फॉर्म बी माइनस की क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए भाई। जब तक ये बहुत अच्छी नहीं होगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो उसमें ध्यान से, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। एग्जाम्पल मान लो जैसे NaCl है, कौन है, तो NaCl एक लैटिस बनाती है, क्या बनाती है, लैटिस। ये क्या होता है लैटिस, लैटिस जो होती है एक पूरी नेटवर्क होता है, ठीक है ना, किसका, कैटायन का और एनायन का नेटवर्क होता है। जैसे कि प्लस हो गया और माइनस हो गया, उनका पूरा एक बड़ा नेटवर्क होता है जो कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है ना। उसमें पैटर्न जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट का पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल फिक्स होता है और लॉन्ग रेंज में होता है। तो ऐसे जो बनते हैं अरेंजमेंट करके पार्टिकल, वो लैटिस बनाते हैं। मान लो इसमें कौन है, Na, कौन है इसमें, फिर Cl होता है थोड़ा बड़ा, फिर Na, फिर Cl बड़ा, फिर कौन आएगा इसमें, Na, तो ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या करते हैं, ये लैटिस बना लेते हैं, फिर Cl बनेगा बड़ा, फिर Na छोटा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे Cl बड़ा, ठीक है ना, और इधर ये Cl, इनके बीच में जो स्पेस बच गया इनको बोलते हैं वॉइड। ये ना हमारे 12th में आ गया चैप्टर सॉलिड स्टेट, पहले आता था, अब तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये देखो NaCl नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्शन में है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अट्रैक्शन में है। तो ये जो एटम्स हैं Na और Cl, ये आयनिक फॉर्म में है और ये क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है, ये लैटिस बनाते हैं। ये क्या है, जो नमक खाते हो, नमक, उसके एक दाने को एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से, एक टेक्निक है, ठीक है ना, उससे देखा गया तो बहुत क्लोज पैक स्ट्रक्चर पाया गया इसका, ठीक है ना। तो यहां पर कौन आएगा, फिर Na, छोटा आइटम होता है ना, कैटायन क्या होता है, अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और जो एनायन होता है वो साइज में लार्जर होता है, किससे, अपने पेरेंट एटम से। तो यहां पर कौन आ गया, Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, और यहां पर ये Cl माइनस बड़ा है, Na छोटा सा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, क्या है ये, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होता है आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, इज कॉल्ड लैटिस। क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड लैटिस। तो बेटा कॉपी करना है, फिर यहां पर लिख क्यों रहा हूं मैं पगलेट तो हूं नहीं, है ना, क्या लिखता रहूंगा, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पगलेट, इट्स कॉल्ड लैटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लैटिस, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अभी आप देखना, दिखाता हूं,
उसमें एनसीईआरटी में देखना, ठीक है ना, अच्छा से बना रखा है, समझ में आ गया। तो लैटिस एनर्जी, ये बनने की एंथैल्पी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड शुड बी वेरी हाई, शुड बी वेरी हाई, ठीक है ना। यानी कि लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तुम बताओ, चलो तुम अपने घरों में जो सीमेंट लगाते हो वो अच्छा वाला लगाओगे ना, ताकि ईंट को अच्छे से क्या बाइंड करके रख सके, है ना, तो घर मजबूत बनेगा। ऐसे ही लैटिस क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट एटम्स होते हैं ना, वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम से कम होता है, तो उनका जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज्यादा हाई होना चाहिए, यानी कंपाउंड स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। लिखो इसको जल्दी से, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवाता हूं। चलो भाई, तो लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। आज हम लोग खत्म कर देंगे जब ये टॉपिक आयनिक कंपाउंड, अगली क्लास में आपको हम समझाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक है ना। मैंने तो भी लिखी है। अरे आपने तो लिखा नहीं, लिखो जल्दी। चलो मैं लिखते हैं हेडिंग, लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स, चलो फटाफट से लिखे, तीन तीन पॉइंट, ठीक है ना, तीन चार पॉइंट है, 10th में आपने पढ़ रखा है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो हम लोग फिर से एक बार यहाँ रिवाइज आपको करवा देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि होता क्या है, ठीक है भाई। लिखो इसमें, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट, आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in solid state but in aqueous state, aqueous मतलब जब वाटर में डिजोल्व हो जाता है, बट इन aqueous state it conduct electricity because in aqueous solution ionic compound dissociate dissociated into ions, into its ion which free to move and hence conduct electricity, और फिर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड को तुम जैसे ही पानी में घोलोगे ना, ये अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। समझे तुम लोग? कॉपी करो जल्दी से, लिख दो इसमें सिमिलरली, इसमें लिख दो सिमिलरली इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट क्या होता है? जब ये पिघल जाता है। एक्वस मतलब पानी में डिजोल्व कर दिया, और मोल्टन मतलब पिघला हुआ है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दिया तुमने NaCl को, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इन मोल्टन स्टेट, सिमिलरली इन मोल्टन स्टेट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो,
आयनिक compounds have high melting point and boiling point. ठीक है ना, क्यों होता है? बिकॉज constituent ions held together by electrostatic, कौन सा? strong, held together by strong electrostatic force of attraction से अटैच होते हैं, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है? बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? और ये कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल। इस पे हथौड़ा मारोगे ना तो चूरा चूरा हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर generally soluble in water and insoluble होता है किसमें? insoluble in organic solvent। ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है ना, और इट इज ब्रिटल इन नेचर, इट इज ब्रिटल इन नेचर, है ना। ठीक है ना, तो यहां हमने खत्म कर दिया क्या चीज? आयनिक कंपाउंड की डिटेल स्टडी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, यहां हमने वो भी देख लिया। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा अगला टाइप ऑफ बॉन्ड, उसका नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, आज अपन लोग यहीं तक रखते हैं। ये हमारे फोर्थ नहीं, अब तो थर्ड हो गया, नहीं फोर्थ हो गया ना, हाँ, फोर्थ चैप्टर का पहला लेक्चर था, यानी केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना, कैसे बनता है, एग्जाम्पल, कंडीशन क्या है, और फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट इन द डिटेल कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, थैंक यू।